Morning to all of you, my dear student of class 12 Hindi medium. Today I have to teach lesson 9 because I have to complete quickly of this month till lesson 10. हमको लेसन 10 तक बेटा जल्दी समाप्त करना है, इसलिए आज हम जल्दी चलेंगे। और आपको पता है कि लेसन 8 का सब हो गया है, क्वेश्चन आंसर वगैरह भी इम्पोर्टेंट बता दिया गया है। आप उसका क्वेश्चन आंसर सब लिख लेना अच्छे से, हाँ। अब हम चल रहे हैं लेसन 9 का पढ़ाने। लेसन 9 क्या है? लेसन 9 है आई एम जोस ब्रेन। मैं क्या हूँ? जो का मस्तिष्क हूँ, ठीक है। इसके बारे में हम जल्दी जल्दी डिफ़िकल्ट मीनिंग बता रहे हैं। बुक खोल लीजिए आप, पेज नंबर 75 से। सिग्निफिकेंट मीन्स होता है नगण्य या उपेक्षणीय। और भी जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है हम फटाफट बता रहे हैं आपको, ठीक है। टिश्यू मीन्स ऊतक होता है। मेरियड मीन्स विभिन्न या असंख्य होता है। स्टैगरिंग मीन्स होता है आश्चर्यजनक। स्वाम्प मीन्स दलदल होता है। और पोटेंशियल मीन्स होता है संभव। कोर्स CHORES कोर्स मीन्स होता है काम काज जिसे बोलते हैं। स्टडी मीन्स स्थिर या संतुलित। फैसिनेटिंग मीन्स लुभावना। एटिक मीन्स अटारी होता है। एटिक मीन्स अटारी। मेमेंटोज मीन्स होता है निशानी या यादगार। प्रॉड मीन्स प्रेरित करना या उकसाना होता है। एक्सटेटिक मीन्स होता है हर्षोन्माद जिसे बोलते हैं। आपको क्या है कि इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिया है, इसलिए हम हिंदी में बताते जा रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। आपके बुक में ही इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग दिया है, उसका हिंदी हम बता दे रहे हैं। एनिस्थेटिक्स मतलब संवेदनहारी होता है। एनिस्थेटिक मीन्स हेलुसिनोजेनिक मीन्स होता है विभ्रांति उत्पादक जिसे बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे विभ्रांतियाँ होती हैं। शॉर्ट मीन्स घास वाली जमीन का छोटा सा भाग जो होता है उसको शॉर्ट बोलते हैं। SOD शॉर्ट। बैफलिंग मतलब होता है विस्मयकारी। और एड्रिनल्स मीन्स होता है अतिरिक्त। बैकअप मीन्स होता है सहायता या सहारे के लिए सुरक्षित रख लेना, उसको बैकअप बोलते हैं। स्पेशल का यहाँ पे जो SPATIAL ये स्पेशल इसको बोलते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन में आकाशीय जिसे बोलते हैं, आकाशीय या स्थान संबंधित जो स्थान होता है उसे बोलते हैं आकाशीय। ब्रुक जो है BROOK के ब्रुक मीन्स छोटी नदी को बोलते हैं। कंपनसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना, कंपनसेट कहा जाता है। और कावेज मीन्स होता है मकर जाल जिसे बोलते हैं। एडेप्टेबिलिटी मीन्स अनुकूलनशीलता बोलते हैं। इलेबरेट मीन्स होता है विस्तृत। स्ट्रोक मीन्स पक्षाघात। क्लॉट मीन्स थक्का बनना। जैसे आप कभी सुनते हैं कि क्लॉटिंग हो गई है ना, कि ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, ठीक है, मस्तिष्क में क्लॉटिंग हो गई है, उसको बोलते हैं थक्का बनना। सिम्टम मतलब होता है रोग के लक्षण। रिहेबिलिटेशन मीन्स होता है, देखिए मैं आपको लिखा हूँ, रिहेबिलिटेशन पुनः स्थापन या पुनर्वासन भी बोलते हैं उसको। स्टैम्प मतलब जोर से धक्का दिया। मैश्ड मतलब मसलना या कुचलना होता है। और इनार्म्स मतलब होता है विशाल। इनार्म्स मीन्स विशाल होता है। कमबैक मीन्स पूर्व स्थिति में वापसी होता है। लूम लार्ज अति महत्वपूर्ण दिखाना।
दिखना जो होता है ये होता है। अब इसके बाद जो है हम आपको समरी इसकी करते हैं बेटा, और जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए आपका मालूम है बेटा कि आपका 12th बोर्ड है, उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। हाँ, कहीं पे जहाँ टाइम मिलेगा तो और ज़्यादा टाइम लेकर समझाएंगे, जहाँ थोड़ा सा कम मिलेगा तो हम जल्दी से उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना, स्पीड अप करके उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं। फिर इस लेसन का मेन जो है हम आपको पूरा बता दे रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे जो ये पैराग्राफ दिया है इसका हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्रे एंड द वाइट टिश्यू ऑफ द जिलेटिनस कंसिस्टेंसी, जिलेटिनस कंसिस्टेंसी मीन्स होता है मस्तिष्क जिलेटिन की। हाँ, ये जो जिसको बोलते हैं सघनता वाले सफ़ेद और भूरे जो ऊतक से बना होता है, ये जो मस्तिष्क है किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ ग्रे एंड द वाइट टिश्यू ऑफ द जिलेटिनस कंसिस्टेंसी से बना हुआ है, ठीक है, ये हो गया। और हिज ब्रेन इज हिज personality, his reactions, his mental capacity. Hence, we can say that Joy's brain of Joe himself. जो का ब्रेन है वो मतलब उसका मस्तिष्क, उसका व्यक्तित्व, उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं और उसकी जो मानसिक क्षमता है, अतः हम ये कर सकते हैं कि जो भी है, हाँ, जो ब्रेन का मस्तिष्क है ना, जो और आपको पता है बेटा कि आपके बुक में सबसे ऊपर लिखा है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वाई। आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके शरीर का क्या है? आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शरीर का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये माइंड, है ना। क्या है आपका? ये इसको बोलते हैं ब्रेन। ब्रेन ही सबसे बड़ा जो है इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जिससे कि सारी चीज़ चलती है, जिससे कि हम सोचते हैं, जिससे कि हमारा हाथ उठता है, वही सोच के हमारा पैर चलता है, हमारा मन सोचता है, हमारा आँख, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, हाँ, सब उसी से चलते हैं। द ब्रेन सिंपली सेलेक्ट्स दोज दैट आर द इम्पोर्टेंट एंड इग्नोर्स द रेस्ट। मस्तिष्क केवल उसको चुनता है जो महत्वपूर्ण है, ये बात सही है, और बाकी को क्या करता है? अनदेखा कर देता है। मस्तिष्क की सबसे बड़ी खासियत ये होती है, ठीक है। और क्या करता है? इट शिफ्ट्स अटेंशन टू द इमरजेंट सिचुएशन एंड एक्ट्स अकॉर्डिंगली। वह अपना ध्यान आपात परिस्थितियों पर लगाता है, बात सही है। ब्रेन हर जगह पे अपना दिमाग नहीं लगाता है, अपना ध्यान नहीं लगाता है, ठीक है। कहाँ पे लगाता है? जहाँ पे इमरजेंसी क्रिएट होती है, और तद अनुसार अपना कार्य करते रहता है, उसी के अनुसार अपना वो कार्य करता है। इट रेजेस द ब्रीदिंग रेट बाय चेंजिंग द कंसंट्रेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द चेस्ट मसल्स। और क्या करता है ब्रेन? वह सीने की मांसपेशियों को संकुचन और सौशीलीकरण को परिवर्तित कर श्वास लेने की गति को क्या करता है? बढ़ाता है ब्रेन, ठीक है। इफ द ब्रेन डज नॉट गेट द ऑक्सीजन एंड ब्लड इट नीड्स, इट विल सफर अ ग्रेव डैमेज एंड द रिजल्ट कुड बी पैरालिसिस और इवन डेथ। देखिए, आप देखते हैं बेटा कि पैरालिसिस हो जाता है लोगों को, या बहुत सारे जो चीज़ होता है उसके कारण क्या होते हैं? यदि मस्तिष्क को आवश्यक ऑक्सीजन या रक्त नहीं मिलता है तो उसका भारी नुकसान हो जाता है। आप ये भी जानते हैं बेटा कि अब मैं चूँकि लेसन चल रहा है तो इसी के माध्यम से हम एक चीज़ और आपको बताने जा रहे हैं कि जो ब्रेन को जो पूरा पैरालाइज कर देता है ना, कैसे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? अनुलोम विलोम। इसीलिए बोला गया है कि सबसे अच्छा ट्रीटमेंट अनुलोम विलोम है इसका। अगर हम अनुलोम विलोम करने बनता है तो हमारा पूरा फुलफिल, ऑक्सीजन का पूरा फुलफिलमेंट
अनुलोम विलोम के द्वारा हमारा हो जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सुबह की हवा लेनी चाहिए, टहलना चाहिए, घूमना चाहिए, हाँ, और मस्तिष्क को शार्प करने के लिए सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर व्हेन अ पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इलेक्ट्रिकली stimulated, we see the reaction according to the information stored there. जब मस्तिष्क की किसी भाग को बिजली की धारा द्वारा प्रेरित किया जाता है, तब हमें उस भाग को सुरक्षित जानकारी की प्रक्रिया देखने को बिल्कुल मिलती है बेटा। ठीक है, तो हमें बिल्कुल इसके बारे में सोचना चाहिए कि ब्रेन कितनी सबसे ज़्यादा बॉडी में सबसे ज़्यादा जो प्रीशियस थिंग्स है वो ब्रेन है, और भगवान ने उसको इतना सॉफ्ट, इतने अच्छे जगह पे, इतने बोलेंगे कि ऐसे जगह पे रखा हुआ है, इतना उसकी सुरक्षा किया है कि हमारे प्रभु ईश्वर की देन है। ठीक है, तो आप इसको समझें बेटा। द ब्रेन मैपर्स मोस्ट इंटरेस्टिंग डिस्कवरी इज द प्लीजर सेंटर। ठीक है, मस्तिष्क के शोधकर्ताओं की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? सुख का केंद्र। क्या है? सुख का केंद्र जिसे बोलते हैं। अ प्लेट ब्रेन बैरियर सर्व्स एज अ गेट कीपर। वो क्या है? एक गेट कीपर के रूप में है। देखिए क्या, इट अलाउज सम थिंग्स टू गो इन बट स्टॉप अदर टू डू सो। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कहीं ऑफिसर्स लोग के यहाँ या कहीं भी अच्छे जगह पे जहाँ भी आप मानते हैं, जैसे पीएम ले लीजिए, सीएम ले लीजिए, गवर्नर ले लीजिए, है ना, चीफ मिनिस्टर ले लीजिए, उनके यहाँ गेट कीपर लगा रहता है, किसको अंदर जाना है, किसको अंदर नहीं जाने देना है। इसी प्रकार से ब्रेन भी हमारे बॉडी के अंदर काम करता है कि हमको क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या अंदर रखना है और क्या बाहर। ठीक है, रक्त मस्तिष्क शोधक जो है द्वारपाल के समान कार्य करता है। जिस प्रकार से गेट कीपर काम करता है उसी प्रकार से वो भी काम करता है। ठीक है, यह कुछ चीज़ों को अंदर जाने देता है और कुछ चीज़ों को अंदर जाने से रोक लेता है। ठीक है, ये अब अगर हम ये बोलें कि ब्रेन के बारे में थोड़ा सा और कुछ थोड़ा सा और बताता हूँ मैं कि क्या है ब्रेन। द ब्रेन इज मेड ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स। क्या क्या? राइट एंड लेफ्ट। ब्रेन जो है राइट तरफ भी है और लेफ्ट तरफ भी है हेमिस्फीयर में। इट कंटेन्स अबाउट 30 बिलियन नर्व्स, cells and neutrons. The intervened rooted scene when a shot is lifted from a lawn resemble the intervened dendroid of the neurons. मस्तिष्क जो है दो गोलार्धों से मिलकर बना हुआ है। दाहिना दो तरफ है, दो गोलार्धों से मिलकर बना है, बायां और दाहिना, दाहिना और बायां। इसमें करीब 30 अरब नर्व कोशिकाएं या जिसको न्यूरॉन बोलते हैं। बताओ, 30 अरब बहुत होता है। ये छोटे से मस्तिष्क में 30 अरब कोशिकाएं हैं, बहुत होती है। ठीक है, ये जो है जो छोटे छोटे घास देखते हो ना, ठीक है, किसी दुर्वा क्षेत्र के एक छोटी सी पलट को जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, उखाड़ने पर, जैसे हम किसी दुर्वा को ऐसे उखाड़ते हैं तो पूरे जड़ें बिल्कुल रहती है, उसी प्रकार से जड़ के समान होती है दुर्वा घास जैसे बिल्कुल इसकी जड़ें हैं। उसी प्रकार से न्यूरॉन के जो डेंड्राइट भी, इसको डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बुझे हुए होते हैं। A neuron looks like a spider attached to a filament. The spider is the body of the neurons. The filament is the axon and the two root-like legs are the dendrite. Dendrites pick up a signal from the adjacent neuron and pass it to the body.
और then the signal is passed along the filament and is transmitted the another neuron by the spark grid arrangement. Neuron do not touch वन अनादर, वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इतने छोटे छोटे सेल्स हैं, इतने छोटे छोटे सेल्स हैं कि एक दूसरे को टच नहीं करते। उनकी सारी सिस्टम्स ये सब प्रभु की देन है बेटा। ये मानव कभी नहीं कर सकता। जैसे आप सुनते हैं कि मानव आज सब कुछ बना लेता है, क्या ब्रेन बना लेता है? नहीं, ये सब प्रभु का सिस्टम है। प्रभु के सिस्टम को कोई भी टच नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये है इसमें इस लेसन के हम सब फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहे हैं रीडिंग करके। ठीक है, द ब्रेन मेक्स इट अप बाय इट्स नर्व्स। मस्तिष्क इसको अपनी प्रायरक्षित पदार्थ को पूरा करता है। मतलब पूरे इसको क्या चाहिए, ठीक है, इसको स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए सारा चीज़ वो कवर अप करता है। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ द ब्रेन सेल्स आर डिस्ट्रॉयड द पर्सन्स हियरिंग फेड। His sense of the smell and the diminished, his taste becomes less acute, and his difficulty in remembering names, dates and the telephone numbers। बहुत सही। आप ये देखते हैं कि कुछ लोग भुलक्कड़ होते हैं और कुछ लोग को बहुत सारी चीज़ याद रहती है, मोबाइल नंबर याद रहता है, कुछ लोग को बिल्कुल नहीं याद हो पाता है, किसी का नाम याद रहता है थोड़ी देर बाद भूल जाती है। ये भी एक क्या है, एक डिजीज़ है। इसका मतलब आपके सिस्टम्स, आपके नर्व्स, आपके जो भी सेल्स हैं अंदर ब्रेन के, इसका मतलब कहीं न कहीं वो प्रभावित हैं, इसलिए ऐसा होता है। जब अधिक मात्रा में मस्तिष्क की कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं, जब वो नष्ट होती हैं तब मनुष्य को सुनने की क्षमता जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। सुनने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, उसका स्वाद, और उतनी तेज नहीं रह जाती है। उसके नाम, तारीख, टेलीफोन नंबर आदि में भी परेशानियां हो जाती है। इसीलिए बेटा हमें अपने इस नर्व सिस्टम को हेल्दी करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरी रहती है। हमको योग, प्राणायाम, ध्यान, अच्छे विचार, अच्छे सब सारी चीज़ की जरूरत होती है। शुद्ध हवा, ठीक है ना, और सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो फंक्शन है टू हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन का क्या है, ये आप जानिए। द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन कंट्रोल मच टू द एक्टिविटीज ऑन द राइट साइड ऑफ द मैन्स बॉडी, while the right hemisphere does the same for the left hand side. The left hemisphere also control his ability to walk, right, and to do mathematics, and the right makes decision about space. मस्तिष्क का बायां जो गोलार्ध है, मनुष्य के दाहिने भाग की क्रियाकलापों को देखिए उल्टा है, एंटी लॉक है इसका। जो बाएं का है वो दाहिने तरफ काम करता है, जो दाहिने का है वो बाएं तरफ के लिए काम करता है। ठीक है, और क्या करता है ब्रेन क्या करता है, मस्तिष्क नियंत्रित करता है, जबकि दाहिना बाएं भाग के लिए नियंत्रित करता है। बाएं गोलार्ध उनकी चलने, लिखने और गणितीय क्षमताओं को क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, नियंत्रित करता है, और दाहिना दूरी आदि के निर्णय लेता है। ठीक है, इसलिए हमको क्या रखना है, दोनों को स्वस्थ रखना है। बिना एक दूसरे के सपोर्ट के हमारा कोई न कोई काम प्रभावित होता रहेगा। द ब्रेन स्टोर्स इच मेमोरी इन सेवरल प्लेसेस सो दैट इफ वन पार्ट ऑफ द ब्रेन सेल्स एंड डिस्ट्रॉय द मेमोरी इज नॉट लॉस्ट एंड कैन बी रिट्रीव्ड फ्रॉम अदर प्लेसेस व्हेन नीडेड। मस्तिष्क प्रत्येक स्मृति के कई स्थानों को क्या करता है, वो सुरक्षित रखता है बेटा। यदि हम क्या करते हैं, जिससे यदि हम उनके एक भाग की कोशिकाएं नष्ट हो जाएं तो इसमें आप एक कभी देखते हैं कि आपको सारी चीज़ें याद आती हैं। ब्रेन के अंदर जिस प्रकार से हमारे शरीर, हमारे घर के अंदर कोई भी सामान रखा रहता है तो आप याद करते हैं कि ये सामान यहाँ पड़ा हुआ है, ये सामान यहाँ रखा हुआ है। उसी प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर में भी बेटा
हमारे चाइल्डहुड से लेके, ठीक है, और हमें पूरे जब तक हम बुढ़ापा नहीं आ जाता है, पूरे मतलब कहते हैं होल लाइफ, पूरे होल लाइफ की पूरी एक एक चीज़ की जानकारी रहती है हमारे मस्तिष्क में पड़ी रहती है। लेकिन कभी कभी आप सुनते हैं कि नहीं, इनका याददाश्त चला गया, अब हमारे बाबा को या हमारे पिताजी को कुछ भी याद नहीं रहता। तो इसका मतलब ये होता है उनके जो सेल्स होते हैं ब्रेन के, वो ज़्यादा मात्रा में डैमेज हो जाते हैं, तब जाके ऐसा होता है। उसको स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अच्छी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब फ्रेश एयर चाहिए, मतलब सारी चीज़ जो आपको बताया, ठीक है। अब मैं लास्ट 2 मिनट और बताता हूँ। द ब्रेन इज एक्सपोज इन 3 मेजर डेंजर्स। क्या क्या है? द फर्स्ट इज ट्यूमर और द unwanted growth of the cells in part of the body. The second is stroke with result when a clot is formed in its blood vessel or one of the arteries weakness and burst. It stops and destroys a particular area of the brain. And the third is physical injury resulting from blow, accident and falls. मस्तिष्क की जो मुख्य 3 खतरे का सामना करना पड़ता है, ये है पहला विकृति, जिसको हम बोलते हैं, आपको अभी बताया हूँ कि पहला जो है ट्यूमर होता है, हाँ, जिससे शरीर के किसी भाग की कोशिका में अनावश्यक रूप से बढ़ने लगता है, ये होता है। दूसरा जो होता है पक्षाघात होता है, हाँ, जिससे अभी मैं बताया हूँ, अनवांटेड ग्रोथ सेल्स जो होते हैं उसे बोलते हैं, हाँ। ये तो हो गया आपका ट्यूमर, हाँ। और दूसरा जो होता है वो क्लॉटिंग करता है, जिसे पक्षाघात बोलते हैं। और तीसरा क्या होता है, किसी धमनी के कमज़ोर होने पे वो क्या होता है, फटने से होता है, क्योंकि तब उसका कुछ भाग भूख से मर जाता है। और तीसरा शारीरिक चोट में आघात, दुर्घटना या गिरने से होती है। तो ये 3 चीज़ें हैं इस शरीर के मस्तिष्क में, इसको हमें हमेशा बेटा मेंटेन रखना है, क्योंकि मस्तिष्क ही जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, पार्ट ऑफ द थिंग्स है। इसलिए हमें जो है इसको जरूर से ध्यान रखना है। और इसके बाद ये लेसन बेटा ओवर हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को करने के बाद इसमें इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ है बेटा, क्वेश्चन आंसर वगैरह, ये सब सारी चीज़ आपको करना है। आज की क्लास में यहीं तक है, और बेटा थोड़ा सा हम लोग भी जल्दी करके जल्दी अपने लेसन को कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा कि बोर्ड के लिए हमको रिवीजन और सारी चीज़ के लिए अच्छा रहेगा। और बेटा एक बात और है कि जो भी चीज़ पढ़ाया लिखाया जा रहा है उसको एकदम सीरियसली लेके बोर्ड एग्ज़ाम आपका मालूम होना चाहिए। यू हैव स्पेंड 4 or 5 months फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। आप 4-5 महीने बिता चुके हैं, ये आप मान के चलिए। आप अगर काउंटिंग करते होंगे कि मेरी पढ़ाई जुलाई से चल रही है, नहीं, आपका जो है ये जो सेशन है अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए बेटा सीरियसली लेके बहुत जल्दी आपका दिसंबर में हमें कोर्स ख़त्म करना है, जैसा कि हमारे मैडम जी का आदेश है। और इसको हम लोग स्पीड अप करके कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हमें ग्रामर के क्वेश्चन पढ़ाने हैं, ठीक है। एक लेसन के बाद फिर हम ग्रामर कराएंगे और सारी चीज़ आप कर लेना। थैंक यू, गुड डे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।